हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ब्राइट कंसेप्ट क्लासेज में। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई ठीक ठाक कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो क्लास 8वीं के लिए होने वाला है। जो भी बच्चे राष्ट्रीय असम मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा का तैयारी करते हैं और जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ब्राइट कंसेप्ट क्लासेज के द्वारा एक ही बेहतर टीम के साथ क्लास स्टार्ट किया गया, जो कि आप लगातार वीडियो भी देखते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पे नए आए हैं उनको बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबा के रखें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें या लाइव आए तो आपको अपडेट सबसे पहले मिले। ठीक है, यदि आप चैनल के टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहां भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट दिया जाता है और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस भी दिया जाता है। आज हम लेके आए हैं आपके क्लास का रीजनिंग। आप जानते हैं कि रीजनिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें 90 मार्क्स पूछा जाता है। 90 मार्क्स में आप यदि बेहतर नहीं करते हैं तो आपका ओवरऑल एग्जाम नहीं निकलता है। इस वजह से आपका रीजनिंग भी बहुत अच्छा होना चाहिए और जो शैक्षिक योग्यता परीक्षा है वो भी बेहतर होना चाहिए। रीजनिंग वाले में आपको 90 में जितना अच्छा आप मार्क ला सकते हैं वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं आकृति मिलान। क्या पढ़ाने वाले हैं? आकृति मिलान, जिसको हम बोलते हैं फिगर मैचिंग इंग्लिश में। ठीक है, ये नया चैप्टर है रीजनिंग का, जो कि आपको हम बताएंगे। इतना आसान चैप्टर है कि एक दो सवाल यदि आप देख लेंगे उसके बाद आप पूरा चैप्टर खुद ही बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए, आपके सामने एक फिगर दिख रहा होगा। फिगर क्या है ये आप भली भांति जानते हैं। एक ही बेहतर कंपनी है आईफोन। आईफोन आप जानते होंगे, उनका लोगो क्या है? आईफोन का लोगो, ये आईफोन का लोगो है। ठीक है, इसको क्या करना है आपके सामने देखिए, ये है क्वेश्चन फिगर। इसको हम नाम देते हैं प्रश्न आकृति, यानी कि क्वेश्चन फिगर, प्रश्न आकृति। और ये है उत्तर आकृति। देखिए, आकृति मिलान ये चैप्टर जो है, चैप्टर में होता क्या है कि जो आपके पास प्रश्न आकृति रहता है उसमें जो कमी रहता है उस चीज को आंसर आकृति से लेकर के पूरा करना होता है। प्रश्न आकृति ये है, आपके सामने ऑप्शन 4 दिया हुआ है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि आप अभी तक अंदाज लगा चुके हैं क्या सही हो जाएगा। ये एक देखिए खाली स्थान इसमें दिख रहा है, खाली स्थान दिख रहा है, इसको हमको फिल करना है। इसको क्या करना है? फिल करना है। ये फिल करीब ऐसे होगा। ठीक है, ये फिल ऐसे होगा, जो कि अपना चौथा फिगर भी गलत जा रहा है, क्योंकि क्या होगा वहां पे करीब यहां से एज बनेगा। ठीक है, ऐसे ये ऐसे यदि ये बनता है तो ये क्या करेगा, इस फिगर को कंप्लीट करेगा। ठीक है, ये जो आईफोन है, यहां पे जो ये सेब किसी ने खा लिया है, ये सेब कितना खाया है? ये सेब ये खाया है। ठीक है, इस आकृति को क्या करना है? पूरा करना था। क्या आप इससे पूरा कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। ये आकृति से इसको पूरा नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा डिजाइन इस पे फिट नहीं आएगा। ठीक है, इससे भी हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि देखिए यहाँ का डिजाइन कुछ अलग है और यहाँ का कुछ अलग है। फिर देखिए ये भी नहीं कर सकते थे। और चौथा फिगर आपका गलत बना था, उसको मैंने सही किया। इसका फिगर क्या होना था? इसका फिगर यहां से बढ़ करके ये होना था। ठीक है, इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप लगभग ये चीज समझ चुके होंगे। ठीक है, तो ये आकृति जो है, ये वाला जो आकृति है ये यहां पे लगेगा। तो आंसर कौन सा इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा? चौथा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन आपके पास आएगा, वहां पे आपको क्वेश्चन आकृति को शानदार तरीके से देखना है और उसके बाद उत्तर आकृति से उसको पूरा करना है। चलिए हम आगे देखिए, आपके सामने प्रश्न आकृति क्या है। प्रश्न आकृति देखिए एक बार। प्रश्न आकृति आपको दिख रहा है कि एक बॉक्स है जिसमें 4 टुकड़ा किया गया है, यहां से लाइन खींचा हुआ ये, फिर ये, फिर ये। अब बताइए कि जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? ये लाइन सब तरफ से जा रहा है। आप यदि थोड़ा भी अंदाज लगाते हैं तो ये आप समझ पाएंगे कि ये जो लाइन है, देख गलत टच हो रहा है, ये जो लाइन है ये क्या होगा? ये यहां तक जाएगा। ठीक है, अब देखिए,
अब जब हम लाइन मिला दिए तो अब क्या हुआ, ये जो आपके पास ब्लैक लाइन था यहां से मैच करिए, पॉइंट का हम नाम दे रहे हैं अभी आपको समझाने के लिए, ए बी सी डी। अब देखिए आपके पास था ए बी था, ए डी था, सी डी था, ये आपके पास 3 लाइन था, इसको पूरा करने के लिए हमको एक लाइन चाहिए था ये, यानी कि बी सी लाइन चाहिए था। अब देखिए कौन सा फिगर ऐसा है चारों में से जिसमें इस तरह का आकृति बना हुआ है, इस तरह का, ठीक है, जो क्वेश्चन मार्क वाले फिगर में बना है। आप देखिए चारों ऑप्शन में से कौन सा है। एक नंबर में लाइन ऐसे है, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा, ऐसे नहीं होना चाहिए था, एक नंबर कैंसिल हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा में भी लाइन ऐसे है, जबकि हमको कैसे चाहिए था, ऐसे चाहिए था, ये भी कैंसिल हो गया। तीसरा देखिए कोना से स्टार्ट हुआ, कोना पे समाप्त हुआ, बिल्कुल सही आंसर है तीसरा। चौथा में देखिए ये बीचों बीच स्टार्ट हो जाता है कोना पे जाता है, लेकिन क्या होता है, बीचों बीच स्टार्ट हो जाता है। यदि चौथा होता तो कहां, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां से मेरा लाइन नहीं गया है, कहां से गया है, बी से सी तक, यानी कोना से लेके कोना तक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि पहला और दूसरा जो क्वेश्चन आपको समझाया है ये आप आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। यदि नहीं भी समझ में आया तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, अगला हम कुछ और क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे, वहां पे आप वो भी क्लियर देख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे मेरे पास ये है क्वेश्चन फिगर आप ऊपर देख चुके हैं, और ये है आंसर फिगर, ठीक है। क्वेश्चन फिगर है और इससे 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। आप एक बार क्वेश्चन फिगर को गौर से देखिए। यदि आप क्वेश्चन फिगर को गौर से देखते हैं तो क्या आपको पता चलता है कि सबसे बाहर वाला आकृति क्या है, ये है कॉमन बॉक्स है, ये सबके लिए है, ठीक है। उसके बाद जहां पे हम मार्क करते हैं वो देखिए, ये आकृति जो ये वर्गाकार बना हुआ, उसके अंदर भी एक वर्ग है, वर्ग के अंदर भी एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग के अंदर एक वर्ग है, फिर उसके अंदर एक कलर किया हुआ वर्ग है, ठीक है। एक वर्ग के अंदर वर्ग है, फिर उसके अंदर कलर किया हुआ वर्ग है, ठीक है। अब देखिए इसके सामने जो ये फिगर ड्रॉ हुआ है, इसके सामने जो फिगर ड्रॉ हुआ क्या हुआ, क्या इसमें दिख रहा है, क्या कमी दिख रहा है, एक बाहर वाला लाइन तो मिल रहा है, ये बाहर वाला वर्ग हमको मैच हो चुका है। ये बीच वाला जो है, ये बीच वाला क्या है, गायब कर दिया है, क्या बीच वाला गायब कर दिया है, और जो सबसे अंदर कलर किया हुआ था वो यहां भी है, ठीक है। ये चीज आप समझ चुके होंगे अब तक कि यहां पे क्या हुआ है, बीच वाला गायब हो चुका है, पैटर्न आपके पास ये था। अब वही चीज हमको यहाँ पे पूरा करना है, क्या करना है, यही चीज जो यहाँ पे बीच वाला गायब हुआ था वही हमको यहाँ भी करना है। आप देखिए सबसे बाहर क्या है, सबसे बाहर एक वृत्त है, दिख गया, सबसे बाहर एक वृत्त है ये वाला, ठीक है, उसके बाद भी वृत्त है और अंदर एक वृत्त है वो कलर किया हुआ है। तो हमको क्या करना है, सबसे बाहर वाला वृत्त रखना है, क्योंकि यहां भी सबसे बाहर वाला वर्ग रखा था इसने, ठीक है। सबसे बाहर वाला वृत्त यदि हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां पे सबसे बाहर वाला वृत्त देखिए, सबसे बाहर वाला वृत्त हम लगभग रख चुके हैं। उसके बाद क्या करना, बीच वाला, ये वाला हमको गायब करना है, ठीक है, बीच वाला गायब करना है, और उसके बाद हमको ये और ये रखना है, सबसे बाहर वाला और सबसे बीच वाला रखना है, यानी कि कलर किया हुआ जो है वो हमको रखना है। ये बात आप समझ चुके हैं। अब मैच करिए कि ये किससे मैच होता है, ऑप्शन नंबर 1 में हमको बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, एक बाहर वाला वृत्त है और अंदर कलर किया हुआ वृत्त है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 2 नंबर में क्या है, बाहर वाला वृत्त है लेकिन अंदर भी है जो कि कलर नहीं किया हुआ, इस वजह से ये गलत हो गया। बाहर वाला वृत्त है लेकिन अंदर में कलर किया हुआ नहीं है तो गलत हो गया। यहाँ पर 3 वृत्त है, अंदर में 3 वृत्त जैसे ही वो तो गलत ही हो गया, क्योंकि बीच वाला पहले हमको काटना था, ठीक है, बीच वाला नहीं चाहिए था। चौथा ऑप्शन भी अपना गलत हो गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप आसानी से समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए हम आगे प्रश्न पे, अगला क्वेश्चन पे चले। देखिए अगला क्वेश्चन में आपके पास प्रश्न आकृति है उस साइड और उत्तर आकृति है इस साइड। आप जब प्रश्न को अच्छी तरीके से देखते हैं तो कुछ आपको पैटर्न बनता हुआ दिखता है। क्या बन रहा है कि इस साइड और इस साइड का आपको सेम दिख रहा है, इस साइड में क्या है, अब आपको क्लियरली हम समझाते हैं। देखिए
सबसे पहली बात, एक लाइन है यहां से यहां तक, ठीक है। लाइन देखिए आप, ये वाला लाइन जो है ये लाइन पहले से बना हुआ है, ठीक है, हम नया ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ये लाइन पहले से बना हुआ है, ये लाइन भी पहले से बना हुआ है, ये चीज क्लियर है। उसके बाद क्या है, ये लाइन यहां से यहां तक है, ये लाइन कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक। तो इसी अकॉर्डिंग क्या होगा, ये लाइन जो है, ये लाइन ये पूरा कंप्लीट होगा, यहां से यहां तक कंप्लीट कर चुके हैं लाइन को, हम लाइन कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए ये वाला लाइन जो था, ये वाला इस साइड भी वो बना हुआ है, यानी कि कोना कोनी का फिगर जो है ये सेम बन रहा है, कोना कोनी का क्या हो रहा है, सेम बन रहा है। तो अब क्या होगा, इसके जैसा हमको कहां पे बनाना है, इसके जैसा हमको बनाना है यहां पे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये लाइन जैसे यहां पे है वैसा ही लाइन हमको चाहिए यहां पे। ड्रॉ कर दिए। अब देखिए यहां पे हमको क्या सब मिल चुका है, ये लाइन मिल चुका है, ये लाइन आप देख पा रहे हैं, ये मिल चुका है और ये मिल चुका है, मिल चुका है ये लाइन। उसके बाद हमको चाहिए बीचों बीच एक लाइन, बीचों बीच एक लाइन चाहिए, ये चीज कंप्लीट हो चुका है, बीचों बीच लाइन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब कॉर्नर पे एक लाइन यहां से चाहिए, यानी कि कॉर्नर पे एक लाइन यहां से आएगा। अब देखिए आप ऑप्शन में कहां पे ये दिया हुआ है, ऑप्शन चेक करिए आप। ऑप्शन यदि देखते हैं एक नंबर, क्या एक नंबर मैच कर रहा है, ऐसे एक नंबर में ये मैच कर रहा है। बॉक्स का हम नाम देते हैं ए बी सी डी। क्या एक नंबर बॉक्स ए बी सी डी के जैसा है, तो बिल्कुल नहीं है, नहीं है। ऑप्शन 2 ए बी सी डी के जैसा है, ये भी नहीं है, नहीं है। इसके बाद क्या बच जाता है, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 मेरे पास बाकी रह जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या किया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में बिल्कुल यहां तक गए हैं, ये लाइन मिल चुका है हमको, ये लाइन मिल चुका है, ये लाइन भी मिल चुका है और ये लाइन भी मिल चुका है, ठीक है। इसके बाद क्या किया हुआ है, फिगर में हमको कुछ गलती दिख रहा है, ठीक है, फिगर में हमको गलती दिख रहा है, फिगर में यहां पे हमको ये लाइन एक्स्ट्रा दिख रहा है, ठीक है, ये लाइन हमको यहां पे एक्स्ट्रा दिख रहा है, जो कि ये लाइन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये इस वाले फिगर में अभी डॉट लाइन जो हम खींच रहे हैं, देखिए डॉट लाइन मेरे पास यहां से आता है, यदि ये रहता मेरे पास तो डॉट लाइन मेरा ये आता, जो कि वहां पे नहीं था, इस वजह से यहां पे भी नहीं आएगा। एक नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, ठीक है, 3 नंबर में ये लाइन दे दिया, इस वजह से ये भी नहीं होगा, ठीक है, तीसरा भी कैंसिल है। अब चौथा देखिए, चौथा यदि हम देखते हैं, चौथा यदि देखते हैं तो चौथा में क्या किया हुआ है, ये लाइन है मेरा यहां से बीच में समाप्त होता है, कॉर्नर पे नहीं जाता है, कॉर्नर पे नहीं जाता, बीच में समाप्त होता है, जबकि ये लाइन कहां पे जा रहा है, ये तो कॉर्नर पे पहले ही टच हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 भी इसका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमको आंसर में क्या चाहिए था, आंसर में चाहिए था एक बॉक्स हो, एक बॉक्स हो जिसमें 2 इक्वल डिवाइडेबल लाइन हो, ठीक है, ऐसे लाइन चाहिए था और ये यहां पे जाना चाहिए था और ये यहां पे जाना चाहिए था, ठीक है। हमको फिगर में ऐसा आकृति चाहिए था जो कि कहीं भी नहीं था, इस वजह से आंसर इसका क्या होगा, कोई भी नहीं होगा, ठीक है। ये आंसर जहां पे रहता वो सही हो जाता। चले हम आगे चले। ये चीज उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। यदि इतना समझाने के बाद भी कोई भी दिक्कत आपको रह जाता है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे और वहां पे आप अपना क्वेश्चन बताएंगे, जो भी क्वेश्चन रहेगा आपको वहां पे रिप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक है। वहां से हम आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। देखिए आपके पास और अगला सवाल है। अगला सवाल क्या है, ये हम सॉल्व कर चुके थे। अगला सवाल ये देखिए, इसमें क्या प्रश्न आकृति आपके पास है, उत्तर आकृति है। ये चैप्टर आपको जब भी मिलेगा आपके पास प्रश्न आकृति होगा और उत्तर आकृति होगा। अब देखिए इस पैटर्न को हम कैसे पूरा करेंगे। कॉर्नर पे मेरे पास रंगीन बना हुआ है, देख रहे हैं आप, कॉर्नर पे इधर से रंगीन बना हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको यहां भी कॉर्नर पे रंगीन चाहिए, ठीक है। कॉर्नर पे हमको, कॉर्नर पे यहां भी रंगीन चाहिए, ठीक है। इसको हम ब्लैक में, या अभी आपको रेड में दिखा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट में कैसा है, ये ब्लैक में है, ठीक है। कॉर्नर पे हमको
रंगीन कलर चाहिए। ये चीज हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए इस साइड का सिमेट्री हम मैच कर चुके हैं। दूसरा क्या है, दूसरा देखिए यहां से ये बन रहा है, ये आकृति जो हम दिखा रहे हैं वो देखिए ये क्या होगा, यहां पे भी इसी तरह का आकृति बनेगा। ठीक है, जो यहां पे बना हुआ है ये वैसा ही आकृति क्या होगा, वैसा ही आकृति यहां पे बनेगा। ठीक है, अभी जो हम ड्रॉ किए हैं वो आप मैच करिए। जैसा आकृति यहां पे है, जिस तरीका से यहां पे बना हुआ है उसी तरीका से क्या होगा, यहां पे बनेगा। ठीक है, जिस तरीका से यहां पे बना हुआ वैसा ही क्या होगा, यहां पे बनेगा, और जो ऐसा है वैसा ही यहां पे बनेगा। अब आप मिलाइए कि इस तरह का आकृति कहां पे मिल रहा है। इस तरह का आकृति यानी कि ए बी सी मेरा जिस तरीके से है वो कहां पे बना हुआ है, क्या 2 नंबर में बना हुआ है। हमको चाहिए लेफ्ट साइड में रंगा हुआ। देखिए लेफ्ट साइड में रंगा हुआ हमको यहां पे दिख रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड में रंगा हुआ था और ऐसे लाइन था, बिल्कुल हमको यहां पे दिख रहा है। राइट साइड में यहां पे रंगा हुआ नहीं था, बिल्कुल यहां पे हमको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 1 हमको अभी सही सलामत मिल चुका है। 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में आंसर होना चाहिए लेफ्ट में रंगा हुआ, लेकिन लेफ्ट में यहां पर रंगा हुआ नहीं है, राइट में है, ये कैंसिल हो गया। यहां भी लेफ्ट में कलर नहीं है, राइट में कलर है, कैंसिल हो गया। आकृति हमको ऐसे चाहिए था, यहां पे देखिए सबसे नीचे में कलर है, चलिए उसको तब तक के लिए हम मानते हैं कुछ सेकंड के लिए, लेकिन वो भी कैंसिल कैसे होगा। राइट में हमको ये आकृति चाहिए था, क्या चाहिए था, ये वाला आकृति चाहिए था, जो कि यहां पे राइट में नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 भी कैंसिल हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन फिगर आपको दिखाते हैं। अब क्वेश्चन फिगर देखिए एग्जैक्ट बना हुआ दिख रहा है, जो इधर बना हुआ है वैसा ही इधर है, जो इधर बना हुआ है वैसा ही इधर है, यानी कि एक तरीके से ये सिमेट्री बनता है। सिमेट्री क्या होता है कि दोनों साइड से बराबर बराबर देखने में क्या लगे, वो सिमेट्री के लगे। ठीक है, आगे चले, अगला देखिए। अगला फिगर में क्या है, आप यदि क्वेश्चन फिगर देखते हैं, यह क्वेश्चन फिगर और इधर है आंसर फिगर। ठीक है, पहला है क्वेश्चन फिगर और राइट साइड में है आंसर फिगर। पैटर्न आप देखिए क्या क्या हो, पहले था त्रिभुज बना हुआ, फिर है वर्ग बना हुआ, वृत्त बना हुआ, फिर वृत्त बना हुआ, और यहां पे है कट्टा बना हुआ। ठीक है, क्रॉस बना हुआ है। और इसके सामने जो फिगर बनता है, इसके सामने फिगर क्या बना है, त्रिभुज है, वर्ग है, और उसके बाद क्रॉस है। गैप क्या हो चुका है, गैप हो चुका है। इसके कंपैरिजन में यदि यहां पे देखें तो गैप क्या हो चुका है, वृत्त गैप हो चुका है। क्या गैप हो चुका है, वृत्त। ये वृत्त जो दोनों था, वृत्त दोनों गैप कर दिया है। तो इससे क्या हमको समझ में आता है, जो चीज कॉमन था वो गैप कर दिया। यदि वृत्त और वृत्त गैप कर दिया तो क्या बच गया, त्रिभुज बच गया, वर्ग बच गया और क्रॉस बच गया। वो चीज अगला वाले में लिख दिया। इसी तरीके से नीचे जो दिया हुआ है, नीचे जो है उसी की तरह हमको यहां बनाना है। इस तरह से पैटर्न फॉलो किया जाता है फिगर मैचिंग वाले चैप्टर में, यानी कि आकृति मिलान में क्या देखा जाता है, आप देख चुके हैं कि सिमेट्री भी देखा जाता है और कभी कभी कुछ पैटर्न भी फॉलो करता है। यहां पे क्या था, जो चीज कॉमन था उसको हटा दिया, तो उसी तरीके से जो कॉमन है वो हट जाएगा। क्रॉस क्रॉस 2 जगह है, ये कैंसिल हो गया। क्या बच गया मेरे पास बच गया ये भी टाइप जो बना हुआ है, एग्जैक्ट में वो भी नहीं है, ये क्या है, ऊपर ये मिसिंग है। ठीक है, ये त्रिभुज है, उल्टा त्रिभुज है। ठीक है, उल्टा त्रिभुज है और नीचे है वर्ग। आप देखिए आंसर आकृति में उल्टा त्रिभुज और वर्ग कहां पे है, उल्टा त्रिभुज और वर्ग। ऑप्शन नंबर 1 मैच हो रहा है इसके साथ। उल्टा त्रिभुज चाहिए और वर्ग चाहिए। यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। अपना जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्यों, क्योंकि कॉमन चीज कैंसिल हुआ था ऊपर में, तो कॉमन चीज कैंसिल होगा नीचे में, बाकी जो बच जाएगा वही चीज हम सामने लिखेंगे। क्लियर है ये चीज, चले आगे चले। देखिए अगला फिगर, देखिए अगला फिगर, ये भी बहुत ही शानदार फिगर है। यदि ये सब आप समझ रहे हैं तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे कि चैनल एक नया मुकाम तक पहुंच पाए और आपके साथ और भी बच्चे जुड़ेंगे
तो कंपटीशन और भी अच्छा होगा, आपको और पढ़ने में मजा भी आएगा। ठीक है, देखिए क्या करेंगे आप, देखिए ये जो अंदर वृत्त बन रहा है, ये अंदर जो ये बनता दिख रहा है, क्या होगा, ये पहले कंप्लीट होगा। ठीक है, ये वृत्त कंप्लीट होगा, कोई दिक्कत, ये वृत्त यहां पे कंप्लीट होगा। ठीक है, जो ये इतना तक वृत्त बना था वो क्या होगा, कंप्लीट होगा यहां तक। ये चीज क्लियर है आपको। बाहर भी देखिए, बाहर भी वृत्त बन रहा है, यहां से ये जो बनता हुआ दिख रहा है आपको, ये चीज भी कंप्लीट होगा। अभी हम इतना के आधार पर भी चाहे तो कुछ आंसर हम कैंसिल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसमें से चारों में से जो है कुछ को हम कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 4 नंबर, देखिए हमको कैसा चाहिए था, हमको फिगर चाहिए था ऐसा, फिगर ऐसा चाहिए था, नाम देते हैं ABC टाइप का फिगर चाहिए था, जो कि देखिए 4 नंबर में क्या है, उल्टा है ये चीज। ठीक है, 4 नंबर हम पहले ही कैंसिल कर चुके हैं। आगे देखिए, आगे फिगर में हमको क्या चाहिए, इस साइड कलर किया हुआ है, इस साइड ये कलर किया हुआ है, एग्जैक्ट हमको राइट साइड भी कलर करना होगा, एग्जैक्ट राइट साइड भी कलर करना होगा, यानी कि ये ब्लैक कलर किया जाएगा यहां पे। ठीक है, यदि यहां पे ऐसा कलर है तो राइट साइड में भी हमको कलर करना होगा। अब देखिए राइट साइड में कहां पे कलर है, यहां से यदि हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 में हमको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में देखिए यहां पे कलर है जो कि नहीं चाहिए, इस जगह पे कलर चाहिए। 2 कैंसिल, 3 भी कैंसिल। हमको इतना ही सोल्व करने से इसका आंसर मिल चुका है। कभी कभी पूरा सोल्व करने की जरूरत भी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको पहले कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी आपको समझना भी है। देखिए नीचे से ये क्या था, नीचे से ये ऐसे बना हुआ था, तो क्या होगा, ऊपर से भी ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ऊपर से भी ये ऐसे बनेगा। क्लियर है ये चीज, क्योंकि आपको बताएं सिमेट्रिक होना चाहिए, जैसे ऊपर दिख रहा है वैसे नीचे दिखना चाहिए, जैसे लेफ्ट में दिख रहा है वैसे राइट में दिखना चाहिए इस केस में। ठीक है, इस केस में इस तरह से किया गया है। और देखिए ये लाइन इधर बाहर निकला हुआ है, तो ये लाइन हमको यहां निकालना होगा। अब देखिए, अब जब आप प्रश्न आकृति देखते हैं, प्रश्न आकृति को हम क्या कर चुके हैं, इसको पूरा कर चुके हैं। अब देखिए देखने में ठीक लग रहा है, जैसा यहां था वैसा यहां हो गया, जैसा ऊपर था वैसा नीचे हो गया, सब कुछ अब उसका कंप्लीट हो चुका है। तो आंसर हम कौन निकाले थे, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर निकाले थे। कंप्लीट है ये चीज, कंप्लीट है। चले आगे, चलते हैं आगे। देखिए एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन क्या है कि आपको देखना है यहां से यहां क्या पैटर्न गया है, इस आकृति से इस आकृति में क्या पैटर्न बन के गया है, उसी तरीके से इस आकृति से इस आकृति में आपको जाना है, यहां पे पैटर्न देखना है और उसी चीज को फॉलो करके यहाँ पे आंसर निकालना है। ये हो गया क्वेश्चन आकृति और ये है आपके लिए आंसर आकृति। ठीक है, आंसर आकृति 1 2 3 4 होता है, जिसमें से कोई एक सही होता है। ठीक है, पैटर्न आप देख रहे हैं, इससे इसमें जो गया होगा, जो चीज अप्लाई हुआ होगा, वही चीज आपको यहाँ पे अप्लाई करना है और बताना है कि ऑप्शन 1 2 3 या 4 में से कौन सा इसका सही हो जाएगा। ये आपको रहेगा होमवर्क में, यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। आप जानते हैं कि ब्राइट कंसेप्ट क्लासेस पे होमवर्क का आंसर कैसे देना होता है, कि आप बताएंगे वहां पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 चारों में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये चीज आप हमें वीडियो के कमेंट में बताएंगे। ठीक है, और यदि आप इन सब क्वेश्चन का अभ्यास कर लेते हैं और आंसर कर लेते हैं, तो आप मान के चलिए, कंप्लीट मान के चलिए, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप 10 से 15 सेकंड में इस तरह का सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, यदि आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो आपके लिए एग्जाम निकालना कोई भारी बात नहीं है। ठीक है, तो यह चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है। ये बहुत ही एक छोटा सा चैप्टर था, इसमें मुझे दूसरा वीडियो बनाने की भी जरूरत नहीं है। यदि आप ये पढ़ाई कर चुके हैं, कंप्लीट समझ चुके हैं, और इसके बाद आप अपने किसी भी पुस्तक से, उपहार हो या कोई अन्य बुक हो जिससे आप मेधा छात्रवृत्ति का तैयारी करते हैं, वहां से आप अभ्यास करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें मुझे दूसरा वीडियो बनाने की जरूरत है। यदि आप वो भी करते हैं, आपको लगता है कोई दिक्कत रह जाए, क्वेश्चन और अभ्यास करना हो, उसके बाद हमें वीडियो के कमेंट में या टेलीग्राम पे डिमांड करेंगे तो इसका अगला पार्ट लेके आएंगे। वैसे ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जल्द ही आएगा। वीडियो को हम यहीं पे करेंगे समाप्त। जय हिंद।